समय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बहुत हाईलाइटेड हो रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बना हुआ है, कुछ उनके भाषण को लेकर के उसको लेकर के एक चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी पर में कल पुतला दहन किया गया था। आखिर क्यों, ऐसा क्या हो गया जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर साहब का पुतला दहन किया गया? इससे बात करते हैं और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। सर, मेरे चैनल में आपकी स्वागत है। पहले हमारी जनता को आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विनय कुमार पासवान है और मैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति हूँ और कुशेश्वर स्थान विधानसभा का संयोजक हूँ। सबसे पहले उससे पहले आज चुके दिवाली है, दीपोत्सव है, तो दीपावली की हार्दिक बधाई आप सबको, समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। चूंकि अयोध्या में आज ही राम आए हैं, इसके लिए बहुत मन उत्साहित है, मन बहुत चंचल है जो आज अयोध्या में बहुत बड़ा भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। तो हृदय से दीपावली की हार्दिक बधाई। आपने कहा जो क्या वजह पड़ी जो मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। देखिए, 3 बात आपको कहेंगे, ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे। जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वह संवैधानिक पद होता है और वह संविधान की शपथ को लेकर के बैठता है। और उस मुख्यमंत्री का जब बायोलॉजी पढ़िएगा योग्यता में, तो उसमें कहावत लिखा गया है, जो वह व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो रहा हो वह पागल या दिवालियापन ना हुआ। आप देख लीजिएगा। तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पलटू चाचा, इस बीच में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मानसिक संतुलन इसलिए बिगड़ गया है कि जिस महिला, जो मां, जो बहन, जो मातृत्व शक्ति है, जो जननी है, जो जन्म देने का काम करती है, उनको वह सरेआम विवादित बयान, चूंकि वह शब्द अमर्यादित है, बोलने में शर्माहट हो रही है। शर्माहट तो इस बात से भी हो रही है कि अश्लील विज्ञापन जब हम देखते हैं, सनी लियोनी जो पोर्न स्टार है वो भी अश्लील विज्ञापन करती है, तो वह अपने आप को हिचक पैदा करती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी पलटू चाचा अविश्वसनीय राजनीति के जो व्यक्ति हैं, वह विवादित बयान दिए। वह अमर्यादित बयान है महिलाओं के लिए, वैसे तो पुरुष या पूरे समाज के लिए अमर्यादित बयान दिया। एक बात। दूसरा, देश में दलितों का सम्मान संविधान ने दिया है और जीतन राम मांझी पूर्व सीएम उनका वो सरेआम विधानसभा में वो कहते मैं गधा था जो मुख्यमंत्री इनको बनाया। यह अमर्यादित बयान क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, जो वह व्यक्ति कौन होते हैं बनाने वाले, अगर वो कहेंगे तो वह आज तक जब भी मुख्यमंत्री बने हैं तो वह भी किसी के सहारे से बने हैं। तो एक बार भी भारतीय जनता पार्टी हो या उनके सहयोगी पहले जो रहे हैं राजद और वर्तमान में भी हैं, किसी ने तो नहीं कहा हम आपको मुख्यमंत्री बनाए थे। लेकिन वह व्यक्ति जीतन राम मांझी जो 10 वर्ष से राजनीति में उनका सीनियर है, जब विधायक होते थे जीतन राम मांझी, तो नीतीश कुमार जी कुछ नहीं थे। नीतीश कुमार जी 85 के बाद प्रादुर्भाव हुआ है राजनीति में, वो है। और वह व्यक्ति तो पहले से वैसे सीनियर नेता जो दलित के नेता हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले नेता का सार्वजनिक और मर्यादित बयान दिए, इसीलिए हम उनका पुतला दहन और घृणा किए। दूसरा, मैं खुद ही कह देता हूं आपके सवाल से पहले, अब तुलना हम देश के लोगों को कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से करना पड़ेगा। एक तरफ देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण का बिल पास करते हैं, यानी महिलाओं को सम्मान देने का इतिहास रचते हैं। दूसरी तरफ दलितों के सम्मान में आप कई कार्यक्रम देखे होंगे, वो पैर धोते हैं, सम्मान देते हैं। तीसरा, बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े हुए 5 जो स्थल थे, उसको उन्होंने पंच तीर्थ स्थल का सम्मान देकर करके बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया। तो जो दूसरे अपोजिशन के लीडर हैं, जो घमंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सोकौच नेता हैं, अभी नीतीश कुमार जी पीएम के उम्मीदवार बनने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? महिला का अपमान कर रहे हैं और दलित का अपमान कर रहे हैं। अब ये देश के लोगों को तय करना पड़ेगा, जो मातृत्व शक्ति का अपमान और दलित का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संख्या नियंत्रण कानून है या बोलना है जनसंख्या पर, तो श्रीमान कपड़े में तो सभी कोई है, आदर और सम्मान सबका है। आप कपड़े के भीतर की बात कैसे एक मुख्यमंत्री कर सकता है? एक बात और आपको कह देते हैं, जब मुख्यमंत्री पागल हो, मानसिक विकृति का शिकार हो जाए, और चूंकि जीतन राम मांझी ने कहा इनको धीमा जहर दिया जा रहा है, इनको मारने की साजिश है,
तो दो बात हम कह देंगे, एक तो मानसिक विकृति का शिकार हो गए हैं और दूसरा हमको आशंका है जो संविधान के पद का शपथ लेकर बैठे हुए व्यक्ति मुख्यमंत्री है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो एक लाल बहादुर शास्त्री हम खो चुके हैं। हमको दूसरा नीतीश कुमार को मत खोने दीजिए, उनका मानसिक संतुलन करते हुए सबसे पहले मुख्यमंत्री पद से पद मुक्त कर दीजिए। दूसरा, उनके बारे में जो साजिश रचा गया है उसकी जांच करवाइए। और एक बात और कहते हैं, वो बोलते हैं अमर्यादित बयान और माफी कैसे मांग रहे हैं, हम अपनी निंदा खुद कर रहे हैं। उनको देख के नहीं लगता है? मनोचिकित्सक को कहिए, आपके चैनल से कहते हैं, कोई भी अगर मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सुन रहे हो तो उनकी मानसिक विकृति को देख के आप बता सकते हैं जो वह सचमुच में पागल है या नहीं है। और पागल व्यक्ति को 1 मिनट भी इस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। और स्पष्ट कह देते हैं, जो व्यक्ति नशा करता हो उसको नशा पर बोलने का अधिकार नहीं है। वह व्यक्ति गांजा, हम तो ओपन रूप से कहते हैं, आप कहते हैं ना जांच कराइए ना सेंट्रल एजेंसी से, बिहार की एजेंसी से नहीं, सेंट्रल एजेंसी से जांच कराइए और पता चल जाएगा तो बिना नशा के तो कुछ करते ही नहीं है। चीलम मारते हैं सुरुक, बात करते हैं उरुक, लग जाता है दिल में किसी को दुरुक, तो क्या करिएगा? मानसिक संतुलन बिखर गया है, पद मुक्त कर दीजिए और इस व्यक्ति को 1 मिनट भी नहीं रहने का अधिकार है। और देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, देश के लोग अब सोचें, जो व्यक्ति उम्मीदवार बन रहा है वो महिला का अपमान कर रहा है, दलित का अपमान कर रहा है, और दूसरे तरफ जो है वह व्यक्ति विकास पुरुष नरेंद्र मोदी है जो दलित का पैर धो रहा है, महिलाओं को सम्मान दे रहा है। और इतना ही नहीं, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक कानून ला करके सम्मान देने का काम किया। चैनल से आप रिव्यू करिएगा, चैनल के माध्यम से। वो आंगनबाड़ी सेविकाओं पर लाठीचार्ज करते हैं, आशा दीदी पर लाठीचार्ज करते हैं, शिक्षक पर लाठीचार्ज करते हैं, जो नियोजित का मांग करता है संविदा कर्मी उस पर लाठीचार्ज करते हैं। आज जब कोई नेता या कोई पार्टी का लोग जब कभी भी जाकर के अधिकार की बात करता है उसको कूटने का काम करते हैं। तो आप ही ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार की सरकार ने पीटा नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने राजनीति में ठगा नहीं। और सम्मान क्या करेंगे? वो सम्मान देते हैं, एक वो काम करिए, गाली दे दीजिए, बोल दीजिए, पागल बन जाइए। इसीलिए तो कहें संविधान के पद पर बैठे हैं। अगर संविधान के पद पर बैठने नहीं रहते तो जो कुछ भी बोलते हैं ना तो हम लोग निंदा बात भी मान लेते, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं हो, उनके अगला कदम से घोर अपराध और हो जाएगा, उससे पहले पद मुक्त कर देना चाहिए। आप देख रहे थे विनय कुमार जी के साथ थे हम, और फिर मिलेंगे अगले खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जो आपको कैसा लगा इनका इंटरव्यू।